Hello dear students, how are you? Welcome to भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र। यस प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वर्ब। और वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो इंग्लिश लैंग्वेज में रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए आप साथ में देखिए क्या है अ कंप्लीट स्टडी ऑफ द वर्ब। देखिए क्या है वर्ब होता क्या है। वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या है किसी कार्य के करने या होने के बारे में हमें बताता है। और वर्ब दूसरे वर्ड से किस तरह से भिन्न है। देखिए एक्शन वर्ब में क्या है बेटा, उपजता है, उससे एक्शन का पता लगता है वर्ड का। और दूसरे जो वर्ड होते हैं वर्ब को छोड़ के उनमें एक्शन शो होता ही नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पर, वर्ब इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। आप देखेंगे यहाँ पे बच्चे क्या है एक्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। देखिए क्या है उनके हाव भाव में जो जेस्चर्स हैं वो एक्शन को शो कर रहे हैं। तो वर्ड का क्या मीनिंग हुआ, एक्शन। वर्ब का क्या मीनिंग हुआ, एक्शन। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक विद्यार्थी या एक बच्चा क्या है वॉकिंग कर रहा है, तो वो क्या हो गया वर्ब। ये जो यहाँ पे चाइल्ड है ये क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ईट। तो ईट क्या हो गया, वर्ब है। तो देखिए क्या है, ऐसे शब्द होते हैं, वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। हिंदी में यदि हमें पहचान नहीं है वर्ब की, मोनोटोनी स्टाइल में बच्चों को पता ही नहीं चलता वर्ब क्या चीज है, तो एक ट्रिक है, एक लॉजिक है हिंदी में। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ना होता है बेटा, क्या होता है ना। खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, हंसना, सोना जाना, ये सभी के सभी वर्ड्स यदि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे तो ये वर्ब है। क्या है बेटा, ये वर्ब है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमने यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे हमने दो टेबल बनाई है। टेबल नंबर 1 यानी कि ए, टेबल नंबर 2 दैट इज बी। अब देखिए यहाँ पे ये भी वर्ड्स हैं, ये भी वर्ड्स हैं, ठीक है। टू रन, टू कम, टू गो, टू कट, टू कुक, टू सिंग, टू डांस, टू प्लो और टू प्ले। तो यहाँ पे हम हिंदी करके देखते हैं। टू रन का मतलब क्या है, दौड़ना। टू कम का मतलब क्या है, आना। टू गो का मतलब है जाना। टू कट का मतलब है काटना। टू कुक का मतलब है खाना पकाना। टू सिंग का मतलब है गीत गाना। टू डांस का मतलब है नाचना। प्लो का मतलब है हल चलाना। टू प्ले खेलना। लेकिन दूसरी तरफ हम हिंदी करते हैं, देखिए क्या है, मोनू, कोई एक्शन नहीं है। एप्पल, सेब, टॉय, खिलौना। ट्रेन, ट्रेन मीन्स रेल। बस, वे रास्ता। कार, फ्रूट्स फल। अलमीरा, अलमारी। अब देखिए क्या है, रन क्या है बेटा, दौड़ना, दौड़ रहा है कोई, आ रहा है, जाना, जा रहा है, कट काटना, कुक खाना पकाना, सिंग गीत गाना, डांस नाच करना, प्लो हल चलाना। आप देखेंगे इन सभी वर्ड्स में जो एक्शन है वर्ब का, ठीक है, हमें देखने को मिलता है। एक्शन क्या है, मतलब वर्ड से निकल के आता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, वर्ब हैं। दूसरी तरफ ये क्या है, सारे के सारे नेम्स हैं। नेम्स का मतलब नाम, ठीक है। इन और इनमें वर्ड में, यहाँ पे मैं लेता हूं वर्ड गो, और दूसरी तरफ क्या लिया, बस। बस, बस में कोई एक्शन नहीं हमें नजर आ रहा, लेकिन गो में क्या है, एक्शन नजर आ रहा। तो ये क्या है, वर्ब है। और ये क्या है, नॉन वर्ब वर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो वर्ब क्या होता है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, ये सभी जो हिंदी के वर्ड हैं, यदि हम इनको ट्रांसलेट में इंग्लिश में करते हैं तो हमारे सामने वर्ब का मीनिंग क्लियर हो जाता है कि ऐसे शब्द जिनसे किसी एक्शन का पता चले। किसका चले,
एक्शन का पता चले, कार्य होने के बारे में पता चले, जो हमें ये बताए। जैसे ईट, ईट का मतलब खाना, कुछ खाओगे तो क्या है, एक्शन है। राइट, राइट मीन्स लिखना, कुछ काम कर रहे हो। वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, वर्क से। किससे रिलेशन होता है, वर्क से। गॉट इट। नेक्स्ट, वर्ब। देखिए क्या है, हमें हमें अभी तक ये पता चला कि वर्ब होता क्या है। वर्ब का पता चल चुका है भाई। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें एक्शन, एक्शन का मतलब काम, एक्शन का मतलब क्या है, काम के बारे में पता चले। तो देखिए क्या है, हमने वर्ब को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बेटा, दो भागों में बांट दिया हमने वर्ब को। ठीक है, हमने वर्ब को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। देखिए बेटा, वर्ब को हमने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब, जैसे नाम से ही पता है, हमें नाम से ही पता लगता है कि क्या होता है इसका मीनिंग, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक का मतलब जो सहायता करती है। मेन वर्ब, इसका क्या मतलब है, मुख्य क्रिया। या देखिए क्या है, यहां पे देखिए, राहुल इज गोइंग टू हिज ऑफिस। अब देखिए राहुल, यहां से हमने सेंटेंस शुरू किया, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, इज और गोइंग। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। आपको पता चला, राहुल इज गोइंग टू हिज ऑफिस। देखिए बेटा, इज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, गोइंग। तो वर्ब को हमने कितने भागों में बांटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। गॉट इट। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब को भी हमने आगे कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। किसमें बांट दिया हमने, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है, टू बी, इज एम, टू बी का भाग क्या है, इज एम आर वाज वर बीन बीइंग। ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का भी मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। देखिए बेटा, टू बी, इज एम आर वाज वर बीन बीइंग, ये टू बी के रूप हैं। और टू डू, टू डू के रूप क्या है, डू डज डिड। और टू हैव के रूप क्या है, हैज हैव हैड। ये फॉर्म है टू बी की। टू बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर बीन बीइंग, टू डू, डू डज डिड, टू हैव, हैज हैव, हैड। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी थी। कितने हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, तीन है, टू बी, टू डू, टू हैव। फिर इधर है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या है बेटा, मॉडल ऑक्सिलरीज, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ought to, मस्ट, नीड और डेयर। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इज, इज मीन्स क्या होता है, और एम मीन्स क्या होता है, हूं। आर मीन्स क्या होता है, हैं। वाज मीन्स क्या है, था। वर मीन्स थे। बीन मीन्स चुके हैं। बीइंग मीन्स निरंतर। टू डू, डू डज डिड। ठीक है, डू, डू और डज, डू डज डिड। डू मीन्स करता है, करते हैं। और डज का भी मतलब क्या है, करता है। डू का मीनिंग क्या हो जाएगा, करते हैं। डू का मीनिंग क्या हो जाएगा, करता और करते हैं। डिड का मीनिंग क्या हो जाएगा, किया था। डिड का मीनिंग क्या है, किया था। हैज हैव, हैज का मीनिंग है चुका है, और हैव का मीन्स है चुके हैं और चुका है, दोनों मीनिंग होते हैं हैव के। ठीक है,
हैज हैव चुका है चुके हैं, हैड मीन्स क्या है, चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो देखिए क्या है, आपका देखिए डू डज डिड और हैज हैव हैड, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। क्या है ये, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्रारंभिक सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं बेटा इनको, प्रारंभिक सहायक क्रिया। ये है मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या है ये, मॉडल ऑक्सिलरीज। विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट यूज टू ought to मस्ट नीड डेयर। तो मीनिंग बता देता हूं, विल और शैल का भी मतलब क्या होता है, गा गे गी। क्या होता है, गा गे गी। तो देखिए विल का मतलब क्या है, गा गे गी, यानी कि फ्यूचर टेंस को क्या करती हैं ये, एक्सप्रेस करती हैं। क्या करती हैं, फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करती है। इसी तरह से जो सेल है, सेल का मीनिंग भी क्या है, गा गे गी। तो अंतर क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी के साथ क्या करते हैं, विल का। विस्तार में हम आगे करेंगे इनका प्रयोग, जब इनका नंबर आएगा वन बाय वन डिस्कशन में करेंगे इसको एक्सप्लेन। कैन मीन्स सकना। सकना का मतलब क्या है, सकता है, सकते हैं, सकती है। जहां पे कोई भी व्यक्ति अपने कैपेबिलिटी को दिखा सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। कुड कैन का पास्ट टेंस है, सकता था, सकते थे, सकती थी। लेकिन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कुड को क्या है, प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। मे मीन्स होना, और माइट मीन्स भी क्या होता है, होना। और मे का हम भगवान के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डिटेल में हम पढ़ेंगे इनको विस्तार से। यूज टू, ought to, ये दोनों क्या है, पार्शियल मॉडल ग्रामर की लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन मोटे रूप में हम इसको मॉडल ही बोलते हैं, यूज टू और ought to। यूज टू का मतलब क्या है, कोई भी आप काम पास्ट में किया करते थे, उसको यदि एक्सप्रेस करना है, पास्ट हैबिट है, पास्ट एक्शन है, तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे बेटा। नेक्स्ट है ought to। ought to का मतलब क्या होता है, चाहिए। ought to का मतलब क्या होता है, चाहिए, और should का मतलब भी चाहिए। दोनों के अंतर में, दोनों के प्रयोग में काफी अंतर है, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मस्ट का मतलब क्या होता है, आवश्यक। नीड और डेयर, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, आपने नीड और डेयर को यहाँ पर भी देखा और वहां पर भी देखा। ठीक है, नीड और डेयर एक ऐसी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करती है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंसेस में मॉडल के रूप में हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं दोनों का, नीड और डेयर का मॉडल के रूप में। ये दोनों क्या है, एक विशेष प्रकार की वर्ब है, नीड और डेयर। गॉट इट। नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका देखिए क्या है, अब इधर आ जाइए आप। हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या है, पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, मेन वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेन वर्ब है, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। व्हाट वी से इट, मुख्य क्रिया। देखिए क्या है, मुख्य वर्ब को हमने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब और इंफिनिटिव। और फिर फाइनाइट को भी हमने दो भागों में बांट दिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है,
फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा हमने, फाइनेट और नॉन फाइनेट। पहले तो यही पता होना चाहिए कि हमें मेन वर्ब होती क्या है। हमें ये थोड़ा सा पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो मुख्य वर्ब की क्या है, सेंटेंसेस बनाने में सहायता करती है। दूसरे क्या है, मुख्य वर्ब। मुख्य वर्ब क्या होती है, जो अपने आप सेंटेंसेस बनाने में सक्षम होती है, ठीक है, वो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी क्या कर सकती है, सेंटेंस बना सकती है। तो देखते हैं मुख्य वर्ब का क्या रोल है सेंटेंस मेकिंग में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में। देखिए क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है जो, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या हुआ, मेन वर्ब है, ठीक है। हम अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब के बारे में। वी वॉन द मैच यस्टरडे। अब ये सेंटेंस देखिए ध्यान से बेटा, वी वॉन द मैच यस्टरडे। देखिए क्या है, वी वॉन, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, सीधा क्या है, मेन वर्ब है। तो ये स्पष्ट है कि आपकी जो मेन वर्ब है बिना हेल्पिंग वर्ब के भी क्या है, सेंटेंस बना सकती है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हमेशा ही क्या चाहिए, विशेष कंडीशन में क्या चाहिए, मेन वर्ब का साथ चाहिए, जब भी वो सेंटेंस बना सकती है। लेकिन कुछ स्टेज ऐसी हैं जहां पे आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो क्या कर सकती है, सेंटेंस बना सकती है। उसको बाद में हम देखेंगे, पहले फाइनेट और नॉन फाइनेट का कर लेते हैं। मेन वर्ब तो बताया आपको, फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट। फाइनेट का मतलब क्या होता है, बदल जाना। क्या होता है बेटा, बदल जाना। और नॉन फाइनेट का न बदलना, न बदलना। फाइनेट और नॉन फाइनेट, फाइनेट और नॉन फाइनेट जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के प्रभाव के अनुसार बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेट वर्ब। और जो न बदले, नॉन फाइनेट वर्ब। देखिए अभी हम क्या करके देखते हैं। देखिए क्या है, I want to buy a car. We want to buy a car. She want to buy a car. He wants to buy a car. They want to buy a car. अब देखिए, दे सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, सी और ई, लेकिन इनके नंबर पर्सन अलग अलग हैं, ठीक है। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सी इट क्या है, सेकंड पर्सन है। और यू का भी कर देते हैं, सॉरी ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। और यू वांट टू बाई ए कार। अब ये क्या है, सेकंड पर्सन है। और आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। दे ही सी क्या है, ये थर्ड पर्सन है। क्या है ये, थर्ड पर्सन। अब आप देखेंगे क्या है, वांट, वांट, वांट्स, वांट्स, वांट, ये वर्ब नंबर 1 है। और ये वर्ब नंबर क्या है, टू बाई, टू बाई ये वर्ब नंबर 2 सेकंड है। आप देखेंगे जो वर्ब नंबर 1 है, वांट, ठीक है, और वर्ब नंबर 2 है टू बाई। वांट, वांट्स भी हो रही है, ठीक है, और कहीं पे वांट ही रहती है। लेकिन टू बाई हर जगह सेम रहती है। क्या रहती है, सेम। ये अपना मतलब कोई भी पोजीशन, कोई भी स्पेलिंग का इसमें बदलाव नहीं आता। तो पहली जो वर्ब है वांट, तो ये क्या हो गई, फाइनेट वर्ब।
क्या होगी बेटा, फाइनेट वर्ब। और ये क्या है, वांट्स, ये क्या होगी, नॉन फाइनेट। क्या है ये, नॉन फाइनेट। ठीक है, अब आपको सिंपल सा पता चल गया है फाइनेट और नॉन फाइनेट। जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन, नंबर का मतलब क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। यदि उस वर्ब का प्रभाव, सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पर पड़ता है तो वर्ब क्या है, फाइनेट है। यदि बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वो क्या है, नॉन फाइनेट। तो नॉन फाइनेट क्या है, टू बाई, यहाँ पे क्या है आपकी नॉन फाइनेट वर्ब है। गॉट इट। तो नेक्स्ट है आपका फाइनेट नॉन फाइनेट, शायद समझ में आया होगा, फिर दोबारा से बता देता हूं। फाइनेट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के प्रभाव से बदल जाए, और जो न बदले, नंबर पर्सन सब्जेक्ट का कुछ भी हो और उसमें कोई परिवर्तन ना आए मेन वर्ब में, तो वो क्या है, नॉन फाइनेट। तो यहाँ पे फाइनेट आपकी कितने प्रकार की है, ट्रांजिटिव वर्ब। कितने प्रकार की है आपकी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। देखिए हम ट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं, सकर्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं बेटा, अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जहां पर वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पे चला जाए। कहां चला जाए, ऑब्जेक्ट पर चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ऐसी वर्ब जिसका एक्शन ऑब्जेक्ट पर न जाए, किस पे रहता है, केवल सब्जेक्ट पे ही रहता है। देखिए क्या है, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए, मीनिंग बताने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, कौन सी होती है, जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए, जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, सकर्मक क्रिया, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए क्या है, राहुल राइट्स, राहुल राइट्स। देखिए राहुल राइट्स, अब ये आपकी राइट्स वर्ब है। क्या है, राइट्स वर्ब है। और यदि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो मीनिंग पूरा नहीं होगा। राहुल राइट्स, व्हाट राइट्स, आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ए लेटर, अ स्टोरी, अ लेटर, स्टोरी, एसे, एन एसे। ठीक है, तो ये देखिए क्या बेटा, ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। जो वर्ब ऑब्जेक्ट की डिमांड करे अपना मीनिंग बताने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब अपना मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की मांग ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। अब देखिए क्या है, देखते हैं हम दोनों सेंटेंस लिख के। राहुल राइट्स अ लेटर। अब आपकी वर्ब ये क्या है, सॉरी, ये वर्ब है आपकी ट्रांजिटिव, क्योंकि राइट्स को यदि हम बाइफरकेट करते हैं तो मीनिंग नहीं आता है। मीनिंग कब आता है, जब हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, राहुल राइट्स ए लेटर, तो क्या कौन सी वर्ब हुई है, ट्रांजिटिव। दूसरी तरफ हम लिखते हैं, अब देखिए क्या है, 10 The sun rises in the east. The wind
blows on to the mountains। अब देखिए क्या है, द सन राइजेस। अब आपका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखे ना लिखे, लेकिन राइजेस का मीनिंग क्या है, स्पष्ट है, सूर्य उदय होता है। द विंड ब्लोज, हवा चलती है, ठीक है। ऑन टू द माउंटेन लिखे ना लिखे, लेकिन मीनिंग वर्ब का क्लियर है। तो ये क्या है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इनका एक्शन किधर रहता है, सब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ एक्शन इनका नहीं जाता। तो क्या हुआ, ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के अपने मीनिंग को क्लियर कर दे, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। गॉट इट? आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। गॉट इट? समझ में आ गया है होगा आपको। फिर है आपका नॉन फाइनेट। क्या है, नॉन फाइनेट। फाइनेट और नॉन फाइनेट हमने बता दिया आपको पूरी तरह से डिटेल में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो जो मेन चैप्टर होगा मेन वर्ब का, उसमें करेंगे। आज हम मुख्य रूप से क्या है, मॉडल को ही पढ़ना चाहेंगे। किसको पढ़ना चाहेंगे, मॉडल को। मॉडल को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं हम। कमिंग टू नेक्स्ट, नॉन फाइनेट वर्ब्स, इन्फिनेटिव वर्ब्स। देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका जो नॉन फाइनेट वर्ब्स है, उसके एक बार मैं बता देता हूं आपको पूरी डिटेलिंग क्या है। देखिए टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव, जीरेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए क्या है, टू इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। हम जो मेन वर्ब का चैप्टर होगा उसमें करेंगे, लेकिन आज का चैप्टर हमारा क्या है, मॉडल से रिलेटेड है। 2 + V1 क्या होता है, टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, V1। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस में हैव प्लस में थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव 2 प्लस में V1 प्लस ing। स्प्लिट इन्फिनेटिव 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस V1। ये आपका स्प्लिट इन्फिनेटिव है। जीरेंट क्या होता है, V1 प्लस में ing, ठीक है। वर्किंग एज ए नाउन। पार्टिसिपल क्या होता है, ऐसी वर्ब जो किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करे। किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल देखिए कितने भाग हैं पार्टिसिपल के, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। गॉट इट? नेक्स्ट है आपकी कॉजेटिव वर्ब्स। क्या है, कॉजेटिव वर्ब्स क्या है, कॉज, मेक, गेट, कॉज, मेक, गेट और हैव। कई बार हम लेट को भी ले लेते हैं, लेकिन क्या है, कॉज, मेक, गेट, हैव, ये आपकी क्या है, कॉजेटिव वर्ब्स हैं। तो देखिए क्या है, डिटेल में हम बाद में करेंगे इनको, अभी हम केवल हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे। मेन वर्ब को मैंने बता दिया आपको हल्का सा। टू इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस में V1। लेकिन क्या होगा, आपके जो सेंटेंस के अंदर क्या है,
हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इनको छोड़ के अन्य कोई वर्ब आती है, इनको छोड़ के अन्य कोई वर्ब आती है, उसको हम नॉन फाइनाइट या इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। और ये इन्फिनेटिव्स का ही रूप है, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ये सारी की सारी वर्ब्स क्या हैं? एडिशनल हैं। क्या है? एडिशनल है। किनसे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से को छोड़ के सेंटेंसेस में। तो ये यहां तक सारी क्या है आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल तक आपकी सारी की सारी क्या है ये मतलब क्या है? नॉन फाइनाइट्स या इन्फिनेटिव्स हैं, और जो किसके अलावा होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अलावा होती है। चलिए, हमारा आज का जो मोटो है वो है हमारा मॉडल का। किसका है? मॉडल का। तो देखिए क्या है? यूज ऑफ वर्ब्स। राहुल इज गोइंग टू हिज स्कूल। राहुल इज गोइंग टू हिज स्कूल। तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है? मेन वर्ब। हैव क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। वॉन क्या है? वी हैव वॉन द मैच, मेन वर्ब है। वी शैल गो अब्रॉड। शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और गो अब्रॉड क्या है? मेन वर्ब है गो। यू शुड नॉट टेल ए लाई। तो शुड क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब, और टेल क्या है? मेन वर्ब। वी मस्ट वर्क हार्ड। मस्ट क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, और वर्क क्या है? मेन वर्ब। मोटा सा आपको पता लग गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। नेक्स्ट, देखिए क्या है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। तो जो अभी मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सच वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब इन मेकिंग द सेंटेंसेस आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल क्या हुआ? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, एटसेट्रा। ये क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा क्या है? मेन वर्ब। सच वर्ब विच आर कैपेबल ऑफ मेकिंग द सेंटेंसेस विदाउट द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ऐसी वर्ब जो क्या है? अपने आप ही सक्षम हो क्या करने में? सेंटेंस बनाने में, उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है। आगे क्या है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। देखिए क्या है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या है ये? मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिएगा, टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है। बीन, बीइंग, ये क्या है? टू बी का रूप है। टू डू, टू डू की रूप या फॉर्म कौन कौन सी है? डू, डज, डिड। टू हैव, हैज, हैव, हैड, नीड और डेयर। तो हमने नीड और डेयर को इसमें शामिल किया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे ये सभी की सभी जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, क्या हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। कैसे काम कर सकती हैं? मेन वर्ब के रूप में। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। ठीक है। इसी तरह नीड और डेयर भी क्या करती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में भी काम कर सकती है और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा क्या है? हिंट भी किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट इधर देखिए, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ought टू और मस्ट। नीड और डेयर। नीड का मतलब क्या है? आवश्यकता का होना। डेयर का मतलब हिम्मत करना। अभी मैंने पीछे बताया था आपको सभी के मीनिंग। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेप पर। देखिए क्या है? नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज। देखिए क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या डिफरेंस है भाई? देखिए सबसे पहले तो क्या है?
प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन वर्क एज ए मेन वर्ब्स, कैसे काम कर सकती हैं? मेन वर्ब के रूप में काम कर सकती हैं। देखिए क्या, रोहित इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अशोक वाज ए ग्रेट किंग ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। वी हैड ए वेरी गुड टाइम इन अवर चाइल्डहुड, हमारा बचपन में टाइम बहुत अच्छा हुआ करता था, ये भी बहुत बढ़िया। आई हैव ए कार, ये भी सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, ही सेल ए बॉय, ही कैन ए टीचर, वी विल ए मैच, वी मस्ट, यहाँ पे कोई भी क्या है मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, तो ये क्या है मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकती। गॉट इट। दूसरा है बेटा, वी कैन मेक प्राइमरी ऑक्सिलरीज पार्टिसिपल बाय एडिंग आईएनजी, हम क्या कर सकते हैं आईएनजी लगा सकते हैं, बीइंग, डूइंग, हैविंग, ठीक है। अब इनको हम पार्टिसिपल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या है, हम यहाँ पे नाउन लगाएंगे तो क्या बन जाएगी ये पार्टिसिपल, ठीक है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाया, विल प्लस आईएनजी, क्या बन गया ये विलिंग, तो क्या है इसका कोई मीनिंग नहीं आता। इसी तरह से क्या है मस्ट प्लस में हमने क्या लगाया आईएनजी, मस्टिंग तो बन गया लेकिन क्या है कोई मीनिंग नहीं है, तो हम इसके साथ मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कोशिश की है, बीइंग ए वुमेन शी इज वेरी जेंटल टीचर, हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क आई वेंट होम, हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो हैविंग के साथ हमने क्या जोड़ा होमवर्क, बीइंग के साथ क्या जोड़ा वुमेन, डूइंग एक्सरसाइज डेली, वी स्टे फिट, तो यहाँ पे भी देखिए क्या है डूइंग का मीनिंग एक्सरसाइज के साथ निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये स्पष्ट है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है जीरंड, या हम इसे पार्टिसिपल बना सकते हैं आईएनजी लगा के, दूसरी तरफ हम इसे जीरंड या पार्टिसिपल नहीं बना सकते आईएनजी लगा के, ठीक है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है मेन वर्ब के रूप में काम कर सकती है बेटा, और जबकि जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वो मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट पेज, देखिए क्या है, ऑल द मॉडल्स एंड देयर यूजेस, ऑल द मॉडल्स कैन एक्सप्रेस। देखिए मॉडल का काम क्या होता है, मॉडल क्या एक्सप्रेस करती है, क्यों जरूरत पड़ी, मॉडल क्या करती है मूड को एक्सप्रेस करती है, किसको एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेस किसको करती है मॉडल, मूड को। मूड क्या होता है बेटा, स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करती है मन के भावों को व्यक्त करती है, क्या करती है मन के भावों को व्यक्त करती है, ये मुख्य काम है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क ऑफ मॉडल इज टू एक्सप्रेस मूड, all the models can express mood and state of mind, got it, they can convey the feelings and expressions like, जो feelings है possibility संभावना, permission आज्ञा लेना और देना, ability सक्षमता, suggestion सुझाव, advice राय, promise प्रण, intention भाई कैसी नीयत है अगले की, रिक्वेस्ट प्रार्थना, नेसेसिटी आवश्यकता, कंपल्सन व्यवस्था, प्रोहिबिशन मनाही, विश इच्छा और प्रेयर, इन सबको क्या है मॉडल क्या कर सकती हैं एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो चलिए हम मॉडल का चैप्टर शुरू करते हैं यहां से। अभी तक हमने क्या है, अभी तक मोटे तौर पे बेटा हमने वर्ब के रूप में जाना, व्हाट इज वर्ब, वर्ब होती क्या है, वर्ब की फैमिली कितनी है, तो आपने देखा वर्ब की फैमिली के बारे में, ठीक है। आज हम सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब हैं और हेल्पिंग वर्ब के कितने भाग हैं उसी को पढ़ेंगे हम, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा हमने, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो देखिए क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो सबसे पहले देखिए क्या है, यूज ऑफ विल, व्हाट इट इज, यूज ऑफ विल एंड सेल, use of will and shall. Both of the models are used to express the future tense. They convey the Hindi language sounds गागेगी। देखिए will और shall है, दोनों क्या एक्सप्रेस करती हैं, गागेगी। किसको एक्सप्रेस करती हैं बेटा, गागेगी को। Both of the models are used to express the future tense गागेगी। Modal shall is used with the first person I or we to express the general thoughts of the future tense। जो future tense है उसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास will और shall का होना आवश्यक है। तो देखिए क्या है, we shall go to Delhi tomorrow, हम कल दिल्ली जाएंगे। tomorrow क्या है यहाँ पर, point of time, क्या है बेटा, point of time। I shall complete this project by the next Monday। next Monday भी क्या है, point of time है। I shall complete this project, मैं इस प्रोजेक्ट को अगले मंडे तक कंप्लीट कर दूंगा। I shall play a cricket with my friends tomorrow, मैं अपने मित्र के साथ क्या है, क्रिकेट खेलूंगा कल को। सामान्य बात है, इसलिए हम I और V के साथ क्या यूज कर रहे हैं, shall। We shall go abroad the next month, ये भी बिल्कुल सामान्य सी बात है, ठीक है। तो वी के साथ हम क्या कर रहे हैं, सेल। मॉडल विल इज यूज्ड विद सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का मतलब क्या है, यू, ठीक है। सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या हुआ, ही, सी और इट और दे। यू सेकंड पर्सन है, ही, सी क्या है, थर्ड पर्सन है। टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस इन जनरल, इन सबके साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, विल लगाते हैं। देखिए क्या है, सेंटेंस देखते हैं हम। ही के साथ क्या लगाया हमने, विल, सामान्य बात है ये भी। ही विल स्टे एट माई हाउस टुमारो। आवर टीचर विल टेक आवर टेस्ट द नेक्स्ट मंडे। आवर टीचर विल टेक आवर टेस्ट। तो देखिए क्या है, जो हमारे टीचर हैं, आवर टीचर विल टेक आवर टेस्ट, ठीक है, द नेक्स्ट मंडे। तो यहां पे गिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आवर टीचर विल गिव आवर टेस्ट द नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट, शी विल डांस, शी विल डांस इन द पार्टी टुमारो। तो सी के साथ क्या आया है, विल। अब नोट में देखिए क्या है, इफ वी वांट टू एक्सप्रेस थ्रेट, थ्रेट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वार्निंग, प्रॉमिस, ऑर्डर ऑफ द सर्टेनिटी, देन द अबव मेंशन्ड रूल बिकम्स ऑपोजिट, ठीक है। और देखिए क्या है, देन द अबव मेंशन्ड रूल्स बिकम ऑपोजिट, पहले वाले जितने भी रूल हैं जो बताए थे वो क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। वी वुड यूज मॉडल सेल विद द सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ही, सी, इट और दे के साथ हम क्या करेंगे यूज बेटा, मॉडल विल का प्रयोग करेंगे। सॉरी, ही, सी, इट, दे, ठीक है। किसके साथ यूज होगा ये, ही, सी, इट के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। विल बी यूज्ड, और विल के साथ क्या प्रयोग करेंगे हम, आई, वी के साथ, ठीक है। जो मॉडल सेल है, सेल किसके साथ यूज होगी, ही, सी, इट और दे के साथ। कब होगी, यदि हम पर्ण, दृढ़ निश्चय, धमकी आदि को व्यक्त करना चाहते हैं। और आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा, ये किस में रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही कर सकते हैं, अफर्मेटिव में। लेकिन नेगेटिव
और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये रूल अव्यवहारिक हो जाता है, इनफ्रक्चुअस हो जाता है, अव्यवहारिक हो जाता है, लागू नहीं रहता। इसके मायने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में रहती है। तो देखिए हम देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आई शैल सी यू एट द बस स्टैंड, आई शैल सी यू बस स्टैंड। अब ये सामान्य रूल है, यहाँ पे आई के साथ हमने किसका प्रयोग किया, सेल का। इसका हिंदी में मीनिंग क्या निकल के आता है, मैं आपको बस अड्डे पर मिलूंगा। नो थ्रेट, कोई भी थ्रेट नहीं है। लेकिन जब वो कहता है आई विल सी यू, आई विल सी यू एट द बस स्टैंड, मैं आपको बस स्टैंड पर देख लूंगा, तो ये यहाँ पे क्या है, थ्रेट है। क्या है उसका, थ्रेट है, खतरा है, डेंजर है उसका, जिसने क्या कहा है, आई विल सी यू एट द बस स्टैंड। अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं यहाँ पे आपको। देखिए क्या है, आई शैल किल यू, आई शैल किल यू। देख लीजिए यहाँ पे आई शैल किल यू, इसका क्या है, ये कहता है मैं आपको मारूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल, वो बिल्कुल भी नहीं मार सकता, ये सामान्य बात है। लेकिन जब वो कहता है आई विल किल यू, आई विल किल यू, यहां पे डेंजर है भाई, गॉट इट और नॉट। तो यहां पे क्या है, विल, विल क्या कहता है, आई के साथ विल है, डिटरमिन्ड है वो फुली, वो 80-90% रिस्क क्या है, लेके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई, ये तो कहने की बात है आई शैल किल यू, लेकिन यहाँ पे खतरा है भाई, जब उसने क्या कहा, आई विल किल यू, गॉट इट। अब देखिए क्या है, दूसरा क्या है, शैल आई सी यू एट द बस स्टैंड। इसमें क्या है, शैल आई सी यू एट द बस स्टैंड, क्या मैं आपको बस स्टैंड पर मिलूंगा। यहाँ पे कोई भी क्या है, किसी तरह का भी कोई खतरा नहीं है, वो मिलने की बात कह रहा है, ठीक है। और विल आई सी यू एट द बस स्टैंड, विल आई सी यू एट द बस स्टैंड, इसमें डेंजर पोज ही नहीं होता। उस जो डेंजर एक्सप्रेस करना चाह रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, वो पोज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सेल ही चलेगा नॉर्मल भाषा में, जहां पे धमकी नहीं है, तो सेल आई का ही प्रयोग होगा, विल आई का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, आई विल नॉट सी यू एट द बस स्टैंड। नेगेटिव में तो इसका कोई मायने नहीं रहते, थ्रेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद नेगेटिव सेंटेंस, थ्रेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जो थ्रेट है वो ना तो इंटेरोगेटिव के दिया जा सकता है, द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है, ना ही इंटेरोगेटिव के द्वारा। तो चलिए देखिए क्या है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यू शैल फिनिश द वर्क बिफोर इवनिंग। तब यू के साथ क्या है बेटा, शैल, तो ये क्या है, एक वार्निंग है, चेतावनी है काम करने वाले को। वी ऑल विल स्टैंड बाय यू थ्रू द थिक एंड थिन, ये प्रॉमिस है। वी के साथ हमने क्या लगाया, विल लगाया, तो ये प्रॉमिस कर रहा है कि भी हम हमेशा आपके साथ क्या है, खड़े रहेंगे आपके बुरे और अच्छे समय में। आई विल बीट यू इफ यू कमिट मिस्टेक अगेन, ये भी वार्निंग है। यू शैल डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, तो यू के साथ क्या आया, शैल, तो ये भी कंपल्सन है, कभी काम किसी भी कीमत पे करना है। इट शैल बी कंप्लीटेड बाय योर डिपार्टमेंट बिफोर 25 मार्च 2025। ऐसे ऑर्डर मोस्टली क्या देती है, कोर्ट ऑर्डर देती है। कौन देती है, कोर्ट ऑर्डर। जब कोर्ट ऑर्डर देती है तो वो किस लिए होते हैं, एक मैंडेटरी होता है, और इट के साथ भी क्या यूज किया हमने, सेल। तो सिंपली मैं आपको कहना चाहता हूं, आई वी के साथ फ्यूचर टेंस व्यक्त करने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं सामान्य परिस्थितियों में, और यू के साथ विल और ही सी इट दे के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं सामान्य परिस्थिति में कोई भी बात कहने के लिए। लेकिन यदि हम प्रण, दृढ़ निश्चय, धमकी आदि को व्यक्त करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू एक्सप्रेस थ्रेट,
स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वार्निंग और कंपल्सन, देन द जनरल रूल बिकम्स ऑपोजिट। जो सामान्य रूल है वो क्या हो जाता है बेटा, ऑपोजिट हो जाता है, वो उल्ट जाता है। ठीक है, जैसा अभी आपको मैंने करके बताया। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेप पर। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ कैन। क्या है, यूज ऑफ कैन। कैन का मीनिंग क्या है बेटा, कैन का मीनिंग क्या है, देखिए कैन का मीनिंग है सकता है, सकते हैं, सकती है। कैन का मीनिंग क्या है, सकता है, सकते हैं, सकती है। और मॉडल कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, रिक्वेस्ट एंड परमिशन। तो हम इससे योग्यता, प्रार्थना और जो आज्ञा है उसको हम शो कर सकते हैं। देखिए क्या है, ग्राफिक्स में भी आप देखेंगे, यहां पर देखिए क्या है, ये बॉय है जो क्या है, ये इसकी फिजिकल कैपेबिलिटी है। कैसी कैपेबिलिटी है, फिजिकल। और यहां पे भी क्या है, ये फिजिकल। और ये क्या कर रहा है, मेंटल कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। कैसी कैपेबिलिटी है, सोल्व कर रहा है सम। और ये भी क्या है, यहाँ पे सोल्व कर रहा है पजल्स को। तो देखिए ये क्या है आपका, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, फिजिकल एबिलिटी है। आई कैन ब्रेक दिस पीस ऑफ वुड वेरी इजीली, वहां पे तोड़ रहा है वो, देखिए। ठीक है, आई कैन सोल्व ऑल द सम्स ऑफ दिस बुक, तो वो सोल्व कर रहे हैं भैया। ठीक है, आई कैन सोल्व ऑल द सम्स ऑफ बुक, ये मेंटल एबिलिटी है। रोहित कैन सोल्व ऑल टाइप्स ऑफ पजल्स ऑफ दिस, रोहित कैन सोल्व ऑल टाइप्स ऑफ पजल ऑफ दिस बुक। इस बुक की जितनी भी क्या है पजल्स हैं उसको रोहित क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। और देखिए क्या है, सोल्व कर रहा है वो। नेक्स्ट है मॉडल कैन, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस। यहाँ पे एबिलिटी थी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, सक्षमता। क्या होता है, सक्षमता। और रिक्वेस्ट, देखिए मॉडल में हम कैन में रिक्वेस्ट भी शो कर सकते हैं। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल देखिए क्या है, कैन यू हेल्प माय सन ड्यूरिंग हिज ट्रेवलिंग, कैन यू प्लीज गिव मी योर बाइक फॉर 2 days। तो ये क्या हुई, रिक्वेस्ट। ठीक है, हाथ जोड़ के ये मिस्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है आपकी रिक्वेस्ट। तो कैन का देखिए क्या है, कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन फॉर सम टाइम, तो ये भी क्या हो गया, रिक्वेस्ट होगी। क्या होगी, रिक्वेस्ट। क्या होगी बेटा, ये रिक्वेस्ट। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। मॉडल कैन इज यूज टू टेक एंड ग्रांट परमिशन। देखिए मॉडल कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के लिए और लेने के लिए यूज कर सकते हैं। कैन आई सिट हियर सीकिंग परमिशन, कैन आई गो टू द मार्केट, ये भी परमिशन है, लेने के लिए परमिशन चाह रहे हैं। यस यू कैन सिट हियर, यस यू कैन गो टू द मार्केट, ये क्या है, ये आज्ञा देने के लिए और ये आज्ञा लेने के लिए। कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, कैन आई गो टू द मार्केट। तो देखिए क्या है, परमिशन मिलने पे यस, सामने वाले ने बोला यस यू कैन सिट हियर, यू कैन गो टू द मार्केट, यस यू कैन गो टू द मार्केट, यस यू कैन गो टू द मार्केट। नेक्स्ट, मॉडल कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मॉडल कैन is used to express possibility. For example देखिए क्या है, the winter can be really cold, सर्दी क्या है
वास्तव में ही ठंडी हो सकती है। माई ब्रदर कैन कम हेयर एट एनी टाइम, तो ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्या है ये, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। मेरा भाई किसी भी समय यहाँ आ सकता है। मान लीजिए कहीं अमेरिका में रहता है, कहीं और दूर रहता है, तो वो क्या कह रहे हैं, मेरा भाई क्या है, कभी भी आ सकता है। वी कैन विन द नेक्स्ट मैच, ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये मिस्टर दोनों बैठे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इस बार का तो मैच हार गए हम, वी कैन विन द नेक्स्ट मैच, तो ये क्या है, संभावना है उनकी। और देखिए क्या है, कैन आई सिट हियर, श्रीमान जी परमिशन मांग रहे हैं यहाँ पे, कैन आई सिट हियर, और ये मैम क्या दे रही है, यस यू कैन सिट हियर। तो कैन का प्रयोग आज्ञा को लेने के लिए, आज्ञा को देने के लिए क्या है, किया जाता है। आई थिंक कैन का प्रयोग बिल्कुल समझ में आया होगा। तो कैन का मतलब बेटा क्या होता है, सकना। सकना का मतलब सकता है, सकते हैं, सकती हैं। और ये फिजिकल एबिलिटी को भी शो करता है और मेंटल एबिलिटी को भी शो करता है। गॉट इट। परमिशन देने के लिए भी और लेने के लिए भी हम क्या है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज यूज ऑफ मॉडल कुड। कुड का मतलब क्या होता है, सकता था, सकते थे, सकती थी, सका और सकेगी भी होता है। ठीक है, देखिए क्या है, बहुत सारे लोग कैन और कुड में ही नहीं डिफरेंस कर सकते। कैन और कुड का मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखिए कैन का तो डायरेक्ट हमें पता लग जाता है भाई प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कुड को हम क्या है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। उसको किस में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज को पोलाइट बनाने के लिए, लैंग्वेज को क्या है, रिक्वेस्ट करने के लिए, लैंग्वेज को एक सभ्य भाषा बनाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है, एज ए पास्ट एबिलिटी, यूज ऑफ कुड एज ए पास्ट एबिलिटी। आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने चाइल्डहुड में कितना दौड़ सकता था बेटा, आई कुड रन वेरी फास्ट, आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड। तो ये क्या है, पास्ट इंसिडेंट है। क्या है ये, पास्ट इंसिडेंट। यानी कि आई कुड स्विम वेरी फास्ट इन माई यंग एज, जब मैं जवान था तो मैं क्या है, जल्दी बहुत तेज तैर सकता था, तैर सकता था। ये भी क्या है, पास्ट एबिलिटी है उसकी। क्या है, गॉट इट। तो नेक्स्ट है सुजेशन, सुझाव देने के लिए। यू कुड सेव यूर टाइम बाय स्मार्ट वर्क, आप अपना समय बचा सकते हो, कैसे, एक स्मार्ट कार्य करके। ठीक है, स्मार्ट वर्क करके। देखिए वहां पे जो मिस्टर बैठे हैं कंप्यूटर के पास, वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। यू कुड गो टू जिम डेली टू कीप फिट, ये भी क्या है, सुजेशन है। आप क्या है, अपने आप को फिट करने के लिए जिम जा सकते हो, आप अपने आप को फिट करने के लिए जिम जा सकते हो। अब देखिए क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। व्हाट इट इज, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, भाषा को सभ्य और सरल बनाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। और लेकिन हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कुड यू प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 5 days, कुड यू हेल्प माई ब्रदर्स इन हिज प्रोजेक्ट। दोनों की दोनों क्या है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। क्या है बेटा, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये जिम में गए हुए हैं श्रीमान जी, ये अपने आप को जिम में फिट कर सकते हैं। और ये क्या है, दौड़ रहे हैं यहाँ पे, और ये श्रीमान क्या है, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है, मॉडल कुड कैन बी यूज्ड एज ए पास्ट टेंस ऑफ कैन। हम मॉडल को कैन के पास्ट टेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। सी सेड टू मी कैन यू टीच हर, सी सेड टू मी कैन यू टीच हर। तो देखिए इसका पास्ट टेंस क्या, ये
डायरेक्ट स्पीच है और ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। शी सेड टू मी, इसको हमने किस में बदला, आस्क्ड में, ठीक है। कॉमा की जगह हमने क्या लगाया, इफ, और कैन को छोड़ के यू को किस में बदला, आई, और कैन का क्या कर दिया हमने, कुड। इफ आई कुड टीच हर, ये क्या है आपका पास्ट टेंस, तो कैन का क्या बन गया यहाँ पे, पास्ट टेंस। मॉडल कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्यूचर एबिलिटी, मॉडल कुड को हम फ्यूचर की योग्यता को दर्शाने के लिए क्या है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मॉडल कुड का। वी कुड गो टू द बीच टुमारो इफ द वेदर इज नाइस, हम जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, इफ द वेदर इज नाइस, ठीक है, यदि मौसम अच्छा रहता है। इफ यू स्टडी हार्ड, यदि आप अच्छा पढ़ते हैं, यू कुड पास द एग्जाम, यदि आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छी मेहनत करते हो, तो क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। आई थिंक प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये हमने यहाँ तक जितना भी वर्ब का भाग किया है, वर्ब को स्टडी किया है, ठीक है। मुख्य रूप से हमने ब्रॉडली क्या है, वर्ब के बारे में स्टार्ट किया था शुरू में, ठीक है, और हल्के से हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस किया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, मॉडल्स, और जितने भी मॉडल डिस्कस किए हैं आज हमने, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बाकी के जो भी भाग हैं मॉडल्स के, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे मित्रों की सहायता करने के लिए हमारे चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।